Hi, this is Malik. मैं Malik. Today we'll talk about code of being extraordinary. आज हम बात करेंगे उस कोड की जो हमें एक extraordinary जीवन जीने में मदद कर सकता है. More than 15 years ago, 15 सालों से भी ज़्यादा समय से पहले, I had picked up a book for less than 200 rupees written by Dr. William Horton and Dr. Kevin Hogan. मैंने 15 सालों से भी ज़्यादा समय से पहले 200 रुपये में एक फुटपाथ से किताब खरीदी थी जिसको डॉक्टर विलियम हॉर्टन और डॉक्टर केविन हॉगन ने लिखा था. I learned a powerful concept from this book. मैंने बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट सीखा इस किताब से. MAP, ये जो कॉन्सेप्ट था वो MAP था. M stands for mind. M माइंड के लिए है यानी कि मन के लिए है. A stands for access. A एक्सेस के लिए है यानी कि मन तक पहुंचने का रास्ता. एंड P stands for point. P पॉइंट के लिए है यानी कि वो स्थान जहाँ से हम अपने मन तक पहुंच सकते हैं. माइंड एक्सेस पॉइंट literally means point from which we can reach our mind. Our senses, eyes, ears, sense of taste, sense of touch and sense of smell acts as information input device for our brain. हमारी जो इंद्रियां हैं, देखने की क्षमता, कान स्वाद की क्षमता, सूंघने की क्षमता और छूने की क्षमता, महसूस करने की क्षमता हमारे मस्तिष्क के लिए इंफॉर्मेशन इनपुट डिवाइसेस हैं. वी बिकम व्हाट वी सराउंड आवरसेल्व्स विद. हम वो बन जाते हैं जिन चीज़ों के आसपास हम अपने आप को बनाए रखते हैं, जिन लोगों के आसपास बनाए रखते हैं. वी बिकम लाइक पीपल एंड थिंग्स वी सराउंड आवरसेल्व्स विद. लेट मी गिव यू रियल लाइफ एग्जाम्पल. मैं आपको सच्चे जीवन का उदाहरण दूंगा. अब्राहम लिंकन फ्रॉम अमेरिकन हिस्ट्री एंड वन ऑफ द ग्रेट इंडियन रूलर अकबर द ग्रेट. अब्राहम लिंकन जो है अमेरिकन इतिहास से उनका उदाहरण दूंगा और अकबर द ग्रेट जो भारत के एक महान शासक रह चुके हैं. ओके, नाउ आई विल डिस्कस द कोड ऑफ बीइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. अब मैं आपके साथ वो कोड शेयर करूंगा जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको जीवन जीने में मदद कर सकता है. OQF, ओनली क्वालिटी फ्रेंड. OQF जो है उसका मतलब है ओनली क्वालिटी फ्रेंड्स यानी कि सिर्फ उच्च गुणवत्ता वाले मित्र. देन देयर इज सेकंड पार्ट, इसका दूसरा भाग भी है CCI. इसका दूसरा भाग जो है CCI है. फर्स्ट C स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर. पहला C कैरेक्टर के लिए है, चरित्र के लिए है. Our character is made up of virtues. हमारा चरित्र जो है नैतिक सद्गुणों से बना हुआ है. So, literal definition of virtue is highest level of ethical and moral good. virtue की परिभाषा जो है वो नैतिक सद्गुणों का सर्वोच्च स्तर है. So, are your friends living in accordance with highest level of ethical and moral good? क्या आपके मित्र सर्वोच्च नैतिक सद्गुणों से भरा जीवन जी रहे हैं? If not, you need friends who are living in accordance with highest level of ethical and moral good. अगर नहीं तो आपको ऐसे मित्र चाहिए जो सर्वोच्च नैतिक सद्गुणों से सद्भर जीवन जी रहे हैं. People with best and highest level of character qualities. वो लोग जिनका चरित्र सर्वोच्च नैतिक सद्गुणों से भरा हुआ है. Now second stands for C stands for curiosity. दूसरा C जो है curiosity के लिए है, जिज्ञासा के लिए है. This is one of the sexiest trait to have in a friend. ये सबसे sexy trait है किसी मित्र में होना. Curiosity means willingness to learn, willingness to seek new ideas, willingness to keep exploring new things. जिज्ञासा जो है एक ऐसा गुण है जो हमें नई चीज़ें खोजने पर, नई चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित करती है. एंड थर्ड पार्ट ऑफ दिस कोड स्टैंड्स इज I. और तीसरा जो है I, आर दे इंटेलेक्चुअल, आर दे लर्निंग एंड ग्रोइंग, आर दे लाइफ लॉन्ग लर्नर. तीसरा जो है भाग है ये फॉर्मूला का बीइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोड का, वो I है, इंटेलेक्चुअल. क्या वो बुद्धिजीवी हैं? क्या वो लगातार सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ नया? क्या वो जीवन भर सीखते रहते हैं? बेंजामिन फ्रैंकलिन says
सर्च अदर्स फॉर देयर वर्च्यूज। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहा करते थे दूसरों में सर्वोच्च नैतिक सद्गुणों को खोजिए। सो OQF ओनली क्वालिटी फ्रेंड्स, सिर्फ उच्च गुणवत्ता वाले मित्र OQF, एंड CCI character, that is highest people living in accordance with highest level of ethical and moral good. Curiosity, are they exploring new things and learning new things? Curiosity यानी कि जिज्ञासा, क्या वो नई चीज़ें सीखते रहते हैं, नई चीज़ें एक्सप्लोर करते रहते हैं। पहला सी जो है चरित्र के लिए है, यानी कि क्या वो नैतिक सर्वोच्च सद्गुणों से सद्भर जीवन जी रहे हैं। एंड थर्ड पार्ट ऑफ बीइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोड, और तीसरा भाग जो है बीइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोड का, वो आर दे इंटेलेक्चुअल, आर दे लाइफ लॉन्ग लर्नर, आर डू दे कीप लर्निंग न्यू थिंग्स थ्रू आउट देयर लाइफ। क्या वो बुद्धिजीवी हैं, क्या वो जीवन भर नई चीज़ें सीखते रहते हैं। नाउ वील कम बैक टू अब्राहम लिंकन एंड अकबर द ग्रेट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया। अब हम बात करेंगे अब्राहम लिंकन की और अकबर द ग्रेट की, एक महान शासक जो भारत के रह चुके हैं वो। अकबर द ग्रेट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया, वॉज कम्प्लीटली इलिटरेट। अकबर द ग्रेट जो हैं भारत के महान शासक, वो बिल्कुल अनपढ़ थे, बट लेकिन he surrounded himself with experts and scholars and very wise people, and he was willing to ask questions to them and learn from them. लेकिन अकबर द ग्रेट जो है उन्होंने अपने आप को बहुत ही बेहतरीन बुद्धिजीवी लोगों के आसपास, स्कॉलर्स के आसपास, एक्सपर्ट्स के आसपास और बहुत ही समझदार लोगों के आसपास बनाए रखा, और उनमें जिज्ञासा थी उनको प्रश्न पूछने की। That's why he became one of the greatest ruler of India. इसीलिए वो एक महान शासक बने भारत के। Now we'll talk about Abraham Lincoln. अब हम अब्राहम लिंकन की बात करेंगे। अब्राहम लिंकन only had 12 months of education according to डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी के अनुसार अब्राहम लिंकन के पास केवल 12 महीने की फॉर्मल एजुकेशन थी। Abraham Lincoln had formal education of only 12 months, but he was in love with books and learning. लेकिन उन्हें प्रेम था किताबों से और नई चीज़ें सीखने से। And he had read so much that he was one of the best educated people ever to become president of United States of America. उन्होंने इतनी किताबें पढ़ रखी थी अब्राहम लिंकन ने कि वो सबसे ज़्यादा शिक्षित राष्ट्रपति जो है अमेरिका के उनमें से एक हैं। सो टू सम अप बीइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोड को सम अप करने के लिए OQF ओनली क्वालिटी फ्रेंड्स, OQF यानी कि सिर्फ उच्च गुणवत्ता वाले मित्र, एंड और CCI character, are your friends living in accordance with the highest level of ethical and moral good। पहला C जो है वो being extraordinary code का वो कैरेक्टर है, C यानी कि चरित्र। क्या आपके मित्र सर्वोच्च नैतिक सद्गुणों से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं? If not, find new friends who are living in accordance with highest level of ethical and moral good। अगर नहीं तो आपको ऐसे मित्रों को खोजना होगा जो सर्वोच्च नैतिक सद्गुणों से अपना सद्भर जीवन जी रहे हैं। Then second is curiosity. Are they exploring new things? Are they learning new things? Do they have drive to learn new things? दूसरा सी जो है वो क्यूरियोसिटी के लिए, जिज्ञासा के लिए है। क्या उनमें जिज्ञासा है, क्या वो खींचे जाते हैं नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, सीखने के लिए। एंड थर्ड स्टैंड्स फॉर थर्ड पार्ट ऑफ बीइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोड इज आई। तीसरा भाग जो है बीइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी का वो आई है, इंटेलेक्चुअल। आर दे इंटेलेक्चुअल, क्या वो बुद्धिजीवी हैं। आर दे विलिंग टू लर्न न्यू थिंग्स थ्रू आउट देयर लाइफ, क्या वो जीवन भर नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार हैं। सो डीड्स आर सीड्स, हर एक काम वो जो हम करते हैं वो बीज की तरह होता है। एवरी थॉट एवरी एक्शन इज अ सीड, हर एक विचार हर एक कर्म एक बीज की तरह होता है। दे ग्रो अप एज फ्लावर्स ऑफ वीड, वो या तो फूल बनकर खिलते हैं या फिर कांटे बनकर। चॉइस विल ऑलवेज बी योर्स, एज आई ऑलवेज से, निर्णय हमेशा आपका रहेगा। जैसा मैं हर बार कहता हूँ, दिस इज मौलिक, हैव अ ग्रेट डे।